अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के द्वारा टैक्स पेयर्स अपनी इनकम और एप्लीकेबल टैक्स के बारे में सभी जानकारी देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई तरह के ITR फॉर्म जारी करता है। इनमें कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जो ITR फॉर्म के साथ लगाए जाते हैं। कई बार लोग इस वजह से कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्म भरें। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि फॉर्म कितने तरह के होते हैं। कमाई के हिसाब से IT डिपार्टमेंट ने इन फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ है। कुल 7 तरह के फॉर्म्स होते हैं जिसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जिन लोगों की सालाना कमाई 50 लाख रुपए के अंदर की है वो फॉर्म 1 को भरते हैं। इसमें आपकी सैलरी, पेंशन या किसी और इनकम के सोर्स को जोड़ा जाता है। आपको बता दें कि 5,000 तक की कृषि आय को भी इस ही में शामिल किया जाता है। अब आता है ITR फॉर्म 2। इसे वो लोग भर सकते हैं जिनकी कमाई 50,000 से ज़्यादा है। इसमें एक से ज़्यादा आवासीय संपत्ति, इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस और तो और 10 लाख से ज़्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई 5,000 की ज़्यादा की कमाई के बारे में बताना होता है। साथ ही अगर आप PF से ब्याज के तौर पर कमाई करते हैं तो वो भी फॉर्म 2 में ही आपको बताना होता है। अगला है फॉर्म 3। इसमें अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी इक्विटी अनलिस्टेड शेयर में निवेश करी हुई है और किसी कंपनी के पार्टनर के तौर पर कमाई कर रहे हैं तो आपको ITR 3 भरना होता है। इसके अलावा सैलरी, बोनस और आमदनी, कैपिटल गेन्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से किराए से आपकी जो इनकम होती है वो सब आपको इसी फॉर्म में दिखाना होता है। अब बात करते हैं फॉर्म 4 की। तो ये इंडिविजुअल और HUF के लिए होता है। अगर आपकी इनकम अपने बिजनेस या किसी और पेशे से होती है, जैसे आप कोई डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या किसी और पेशे से हैं, तो आपको जो कमाई आप कर रहे हैं उसको आपको इसी फॉर्म में दिखाना होता है। पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, सेक्शन 44AD और सेक्शन 44AE के तहत इनकम कर रहे हैं और तो और सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज़्यादा की कमाई कर रहे हैं तो आपको इसी फॉर्म में अपनी सारी चीज़ें और एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं। और अगर आप फ्रीलांसर हैं और 50 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। अगला है फॉर्म 5। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जिन्होंने फर्म्स, LLPs यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, AOPs, BOIs के रूप में रजिस्टर्ड करवा रखा है खुद को। अगला आता है ITR फॉर्म 6। जिन कंपनियों को IT एक्ट सेक्शन 11 के तहत धार्मिक प्रॉपर्टीज से जुड़ी हुई इनकम पर छूट नहीं मिलता, ये उनके लिए होता है। इसे इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करा जा सकता है। आखिर में आता है ITR फॉर्म 7। जिन टैक्स पेयर्स को IT सेक्शन 139(4)A या 139(4)B या फिर 139(4)C और 139(4)D के तहत रिटर्न फाइल करना होता है, उनके लिए ही ये फॉर्म होता है। उन्हीं को केवल ये फॉर्म भरना चाहिए। इसके अलावा 2 और फॉर्म्स होते हैं जिनमें आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के टैक्स स्टेटमेंट दिखाने होते हैं, जिनकी ज़रूरत ITR फाइल करते समय पड़ती है। सबसे पहले आता है फॉर्म 16। ये फॉर्म टैक्स रिटर्न फाइल करते समय देना होता है। ये सबसे ज़रूरी फॉर्म में से एक है। ये एक तरह का आपका सैलरी का सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी सैलरी, टैक्स डिडक्शन से संबंधित पूरी जानकारी होती है। ये फॉर्म आपकी कंपनी की तरफ से आपको जारी किया जाता है, यानी जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहीं से फॉर्म आपको मिल जाएगा। इनमें भी 2 पार्ट होते हैं, फॉर्म 16A और फॉर्म 16B। 16A एक TDS सर्टिफिकेट होता है जिसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके FD से इनकम होती है और उस इनकम पर TDS कटता है। और 16B जो होता है वो तब यूज़ होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा की बेची जाती है तो उस पर आपको TDS डिडक्शन कंपलसरी होता है। इसके अलावा आता है फॉर्म 16C भी, जो ऐसे मकान मालिकों को देना होता है जो 50,000 से ज़्यादा की इनकम रेंट के थ्रू कमाते हैं। इसके बाद आता है फॉर्म 26AS। ये एक तरह का टैक्स का पासबुक होता है। टैक्स पेयर्स का एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है जिसमें आपके पैन के ऊपर भरा हुआ टैक्स और डिडक्शन की पूरी जानकारी होती है। तो ये थी जानकारी सभी तरह के टैक्स फॉर्म्स की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा।